आज हम बात करेंगे प्रकृति के उस नियम की जो हर किसी पर एक समान रूप से लागू है और जिसे भगवान बुद्ध ने बड़ी ही सरलता के साथ समझाया है। एक बार एक राजा ने भगवान बुद्ध को बुलाया और उनसे प्रार्थना की, हे बुद्ध, आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे मेरे मृत पिता की आत्मा को मुक्ति अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। इस पर भगवान बुद्ध बोले, अवश्य राजन, आप 2 घड़े मंगवाइए, एक में घी भरवा दीजिए और दूसरे में कंकड़ पत्थर, और इन दोनों घड़ों को आप एक कपड़े से ढक दीजिए और इन्हें लेकर आप नदी के तट पर आइए, मैं आपका वहीं इंतज़ार करूँगा। राजा ने ठीक वैसा ही किया और राजा दोनों घड़ों के साथ नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, हे राजन, अब आप इन दोनों घड़ों को पानी में डाल दें। राजा ने दोनों घड़ों को पानी में डाल दिया। फिर भगवान बुद्ध बोले, हे राजन, अब आप इन दोनों घड़ों को फोड़ दें। राजा ने एक मोटी लकड़ी की सहायता से दोनों घड़ों को फोड़ दिया और फिर भगवान बुद्ध बोले, हे राजन, अब आप ध्यान से देखें। घी ऊपर उठ पानी पर तैरने लगा। हे राजन, अब आप बताइए, मेरे या किसी और की पूजा पाठ करने से क्या ये घी नीचे बैठ सकता है? तब राजा ने उत्तर दिया, असंभव, ये तो घी का स्वभाव ही नहीं, ये तो हमेशा पानी के ऊपर ही तैरेगा। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार पूजा पाठ, विधि विधान या किसी कर्म कांड के द्वारा पानी के अंदर डूबे हुए ये कंकड़ पत्थर क्या ऊपर आ तैर सकते हैं? तब राजा ने बोला, नहीं बुद्ध, ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, फिर हम प्रकृति से भिन्न कैसे हुए राजन? हम भी तो इसी प्रकृति का ही रूप हैं। तब राजा ने बोला, आपने सत्य कहा बुद्ध। तब भगवान बुद्ध बोले, हे राजन, ठीक इसी प्रकार एक सत्य यह भी है कि अगर हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कंकड़ पत्थर बोए हैं, दुष्कर्म किए हैं, तो वे स्वाभाविक ही नीचे बैठ जाएंगे, और अगर उन्होंने अपने जीवन काल में सद्कर्म किए हैं तो वे घी की तरह ऊपर आ तैरने लगेंगे। और इस शरीर रूपी जीवन काल में ही नहीं, अपितु इस शरीर रूपी जीवन काल के पश्चात वाली यात्रा में भी हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। हे राजन, अब आप बताइए, प्रकृति के इस नियम को कोई पूजा पाठ, विधि विधान, यज्ञ हवन मिटा सकते हैं? राजन, इस नियम को तो मैं भी नहीं मिटा सकता। सद्कर्म ही मनुष्य की मुक्ति का द्वार खोलेंगे। और इस प्रकार भगवान बुद्ध ने बड़ी ही सरलता से राजा के अज्ञान को दूर किया और उन्हें प्रकृति के इस अटल नियम से परिचित करवाया जिसमें सारी प्रकृति ही पिरोई हुई है। तो आशा करता हूँ आपको हमारी इस प्यारी सी प्रकृति का प्यारा सा नियम समझ में आया होगा, और हम अपनी अपकमिंग वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम अपने भीतर सद्कर्म और ज्ञान को उसकी उच्चतम कोटि तक विकसित करें। पर जाते जाते हमेशा की तरह मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि आपकी कोई भी कंडीशन हो, आपकी कोई भी सिचुएशन हो और आप बड़ी ही मुश्किलों में क्यों ना हो, आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें और अपनी इस प्यारी सी जर्नी को एंजॉय करें। बाय।